स्पष्ट करना चाहता हूँ। और ये जो जानकारी ये ऑफिशियल जानकारी है, आधिकारिक जानकारी है, और इसके अलावा जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब झूठ है, वो सब अफवाह है। आरोपी की कथित डायरी से जो पन्ने सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे हैं वो पुलिस के कब्जे में नहीं है। यानी कि जो भी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि भैया उसके पास एक डायरी मिली है, डायरी के कुछ पन्ने हैं, कुछ आरोपी के किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया, और ना ही ये बात सामने आई है कि जी आरोपी का किसी आतंकवादी घटना से लेकर कोई संबंध है या नहीं है। ये भी अभी तक सामने हिसार पुलिस के नहीं आया। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम बात करने वाले हैं ज्योति मल्होत्रा के केस के अपडेट के बारे में। काफ़ी ऐसी अफवाहें, काफ़ी ऐसी अलग अलग न्यूज़ जो है मीडिया चैनल पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगह पर जो है चलाई जा रही हैं, जो कि तथ्यहीन जानकारी है। उसमें किसी प्रकार की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इन सब बातों को देखकर कि काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि जी इन्वेस्टिगेशन कोई और एजेंसी कर रही है, हिसार पुलिस नहीं कर रही है, इसको जो है अलग किसी एजेंसी ने कस्टडी में ले लिया है। ज्योति जो है एक डायरी बरामद हुई, डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके पन्नों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस तरह की जो जानकारी दी जा रही है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर, ये जानकारी के विषय में 21/5/2025 को हिसार पुलिस के एसपी पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उस प्रेस नोट में क्या कहा गया है उसको मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। और ये जो जानकारी ये ऑफिशियल जानकारी है, आधिकारिक जानकारी है, और इसके अलावा जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब झूठ है, वो सब अफवाह है। तो आइए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझते हैं कि अब तक हिसार पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया और हिसार पुलिस क्या कहना चाहती है इस मैटर में। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझते हैं कि प्रेस नोट में हिसार पुलिस ने क्या कहा है। ये दिनांक है 21/5/2025। 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा पुत्री हरीश मल्होत्रा वासी हिसार को 152 BNS और सरकारी गोपनीय अधिनियम के तहत अभियोग अंकित कर गिरफ्तार किया था। ज्योति मल्होत्रा कुछ पीआईओ से संपर्क में थी और कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। 18 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह पहला प्रेस नोट है। पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र निवासी हरकीरत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हरकीरत वीजा सेवा उपलब्ध करवाता है। पुलिस ने हरकीरत से 2 मोबाइल फोन कब्जे में लिए। हरकीरत को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। ज्योति और हरकीरत से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां विश्लेषण जारी है। अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। आरोपी ज्योति 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। हिसार पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ केंद्रीय जांच संस्थाओं ने भी आरोपी ज्योति से पूछताछ की है। तो यहाँ तक हमें समझ में आता है कि ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को हिसार पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था। और ये जो प्रेस नोट है ये हिसार पुलिस ने 21/5/2025 को जो है जारी किया, जिसमें कुछ अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई या अब तक की जो भी अपडेट्स है उसको जो है हिसार पुलिस ने साझा किया, और साझा किए करते हुए कहा कि 3 मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है पुलिस द्वारा लिए गए थे कब्जे में। और कुरुक्षेत्र का एक निवासी है हरकीरत, उसको भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
हरकीरत के भी 2 मोबाइल फ़ोन पुलिस के कब्जे में है। हालाँकि हरकीरत को जो है पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ़ पूछताछ करके उसको छोड़ा गया। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है ज्योति के और किरत के दोनों के मिला के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है फ़ोरेंसिक जाँच के लिए अभी भेज दिए गए हैं। लेकिन अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया। इट मीन्स कि अभी तक भी विश्लेषण के बाद हिसार पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, उसको अभी तक भी कुछ ऐसा नहीं मिला है, कैसे उसने पाकिस्तान से संपर्क किया, ये सारी चीज़ें जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जाँच का हिस्सा है, अभी तक रिपोर्ट इस पर नहीं आई है। उसके बाद हिसार पुलिस ने कहा है कि ये देखा जा रहा है कि अनुसंधान के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत सी तथ्यहीन खबरें भी चल रही हैं। तथ्यहीन खबर ना सिर्फ अनुसंधान को प्रभावित करती हैं, बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर फैली हुई कुछ अफवाहों का खंडन करते हुए ये स्पष्ट किया जाता है कि अब इसमें जो प्रेस नोट हिसार पुलिस ने निकाला, इसमें ये बिल्कुल क्लियरली इस बात को बोलते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके दौरान जो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि हकीकत से बिल्कुल परे हैं, हकीकत से उसका कोई संबंध नहीं है। पहला जो पॉइंट है वो है, पूरे मामले की जाँच हिसार पुलिस कर रही है और आरोपी हिसार पुलिस के ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जाँच संस्थाएँ आरोपी से समय-समय पर पूछताछ कर रही हैं, पर इनमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई है। यानी सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्लियर किया कि किसी भी अन्य जाँच एजेंसी के पास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सोलली ओनली जो है हिसार पुलिस के पास है पूरी तरह से। और कुछ जाँच एजेंसियाँ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं जो आती हैं और पूछताछ करके चले जाती हैं। अभी कस्टडी जो है फौरी तौर पर हिसार पुलिस के पास है ज्योति की। आगे जो है सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने बारे कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। और तीसरे पॉइंट में पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां विश्लेषण जारी है। यानी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, फॉरेंसिक लैब से कोई रिपोर्ट अभी तक फौरी तौर पर नहीं आई है। अभी तक आगे लिखा है, अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। यानी कि हिसार पुलिस पूरी तरह से इस बात को क्लियर करना चाहती है कि जो भी तथ्य वो तथ्य जो कि उसको आरोपी बनाती हैं या सिद्ध करते हैं, कि वो कौन-सी चैट्स है, कौन-सी ऐसी गोपनीय जानकारी थी जो ज्योति ने आगे दी है, पहुँचाई है या नहीं पहुँचाई है, या ऐसे किस आधार पर वो कौन-कौन सी चैट्स हैं, कुछ ऐसी चैट्स हैं जो डिलीट की गई हों, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो डिलीट की गई हों। ये सारा जो है विश्लेषण अभी जाँच का विषय है और अभी तक भी हिसार पुलिस के पास फॉरेंसिक लैब से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके आधार पर हिसार पुलिस कुछ एक फर्म ओपिनियन जो है दे सके या फिर किसी तरीके से एक अपना ओपिनियन बना सके। ठीक है? चौथा जो पॉइंट है उसमें लिखा है, आरोपी की कथित डायरी से जो पन्ने सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे हैं, वो पुलिस के कब्जे में नहीं है। यानी कि जो भी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि भैया उसके पास एक डायरी मिली है, डायरी के कुछ पन्ने हैं, कुछ बातें उसमें लिखी हुई हैं, पाकिस्तान को अच्छा बताया गया है। ये पन्ने सिर्फ़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में ही चल रहे हैं। पुलिस की जाँच का वो पन्ने हिस्सा हैं ही नहीं। पुलिस ने ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भैया पुलिस के पास तो वो पन्ने ही नहीं है। और जो पाँचों पॉइंट है उसमें लिखा है, आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की गहनता से विश्लेषण जारी है। पैसों के लेन-देन के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। यानी कि अभी तक भी पैसों की ट्रांज़ैक्शन कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कहाँ से आए, कहाँ गए, ये सब के बारे में अभी हिसार पुलिस ने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है, मना कर दिया है। छठे पॉइंट में लिखा है, आरोपी निश्चित ही यह जानते हुए कि कुछ लोग पीआईओज़ हैं
उनके संपर्क में थी, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर पीआईओज मतलब जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, उनके उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं, तो उनके संपर्क में थी, ये वो जानती थी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह कहा जा सके कि आरोपी का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। ठीक है जी, हिसार पुलिस कह रही है कि आरोपी का ठीक है संपर्क था पीआईओज के साथ, उसे पता भी था कि ये पीआईओज है, लेकिन फिर भी अ, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है हिसार पुलिस के अभी तक भी, आज तक भी, कि उसका किसी आतंकवादी संगठन से संपर्क था या नहीं था, वो अभी तक भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। आरोपी के किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया, और ना ही ये बात सामने आई है कि जी आरोपी का किसी आतंकवादी घटना से लेकर कोई संबंध है या नहीं है, ये भी अभी तक सामने हिसार पुलिस के नहीं आया। सातवां जो पॉइंट है उसमें आरोपी के किसी पीआईओ के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि जी उसने शादी कर ली, वो वहाँ पर रिलेशन में थी, सो एंड सो, और बहुत सी अफवाहें जो हैं उड़ाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर हिसार पुलिस बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि आरोपी का किसी भी पीआईओ के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य जो है हिसार पुलिस के सामने नहीं आया है। अब आगे जो है लास्ट में लिखा है, ये अनुसंधान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसी सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि रिपोर्टिंग में संयम बरतें और आधिकारिक प्रेस नोट में वर्णित तथ्यों को ही प्रसारित करें। सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरों को आधिकारिक रूप पुष्टि करने के बाद ही प्रसारित करें। पुलिस अधीक्षक हिसार, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो है हिसार पुलिस ने जारी की है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, इसके अलावा और कोई तथ्य जो है हिसार पुलिस ने ऑफिशियली नहीं दिए हैं। यही सारे फैक्ट्स हैं, सब मैंने आपको क्लियरली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी आप देख रहे हैं या जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सब फॉल्स है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, इस पूरे मामले का हिस्सा वो नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि डिकोडेड सिग्नल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइक करने के लिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें। यदि कोई आपका सवाल है तो आप इस पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट लिखने से मुझे पता चलेगा कि आप जो है क्या अपनी राय रखते हैं, क्या आप सोचते हैं, और लाइक करेंगे तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। तो अब इस वीडियो में इतना ही, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।